हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन आप लोगों ने कर ली तो आपके नीट आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म है, और इवन बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी लगभग हर बार या इवन अल्टरनेटली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। The most important topic of your chapter is the aldol condensation and Cannizzaro reaction. Let's start. सबसे पहले बेटा देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में देखो दो वर्ड आ रहे हैं आपके सामने। एक आ रहा है बेटा एल्डोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो एल्डोल एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बन रहा है बेटा। एक बन रहा है आपका एल्डिहाइड और एक बन रहा है अल्कोहल। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपको एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों की बात यहां पे करेंगे, दोनों का मिक्सअप होगा, जिसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और एक अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। तो हम कह सकते हैं एल्डोल जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्कोहलिक OH ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे। एक और वर्ड आपका यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज कंडेंसेशन। तो बेटा कंडेंसेशन वर्ड कब यूज होता है, तो कंडेंसेशन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर की बात हो रही होती है। किसकी बात हो रही होती है, रिमूवल ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल से बना हुआ एक कंपाउंड है, जिसमें हम H2O को रिमूव करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या हो जाती है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे चीज हो जाती है कि एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगी कौन, मतलब ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें आपके चैप्टर में तो इसमें आपके लिखा हुआ है कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले कौन से अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो देखिए बेटा, चाहे हम एल्डिहाइड्स की बात करें चाहे हम कीटोन्स की बात करें, आप सब जानते हो एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो बेसिकली अल्फा कार्बन के साथ में अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर अल्फा कार्बन होगा उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन भी होगा तभी ये रिएक्शन शो होगी। और अल्फा हाइड्रोजन से हमारा मीनिंग क्या है, यहाँ पे अल्फा कार्बन से जुड़ा एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो हम इस रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। तो कौन दिखाता है, अब देखो कौन दिखाता है इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कौन नहीं दिखाता है तो आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। कौन नहीं दिखाता है, तो कंपाउंड्स which cannot show एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले आता है बेटा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। एज फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि आपका जो CHO ग्रुप है उस CHO ग्रुप के आगे अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दिखा सकता। बेंजेल्डिहाइड, अब देखो इधर इसके पास में अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता, तो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। इसके अलावा एक वर्ड आता है क्लोरेल, पहले आपके ये कोर्स में हुआ करता था। तो क्लोरेल क्या है, तो बेसिकली आप लोग जब हम बात करें CCl3 की, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में अगर तीन कार्बन के साथ तीन हैलोजन जुड़ रखे हैं, क्लोरीन जुड़ रखे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोरेल, ये भी नहीं दिखाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर, हैलोजन की जगह पे तीन अल्काइल ग्रुप्स हो जाते हैं, इसको हम आगे जाके बोलेंगे पिवाल्डिहाइड, है ना, पाइवेल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तो पाइवेल्डिहाइड जिसका एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, तो ये है क्लोरेल का एग्जांपल और ये है पिवाल्डिहाइड का एग्जांपल।
और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेकिन मेन बेसिक आपको याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, तभी आप एल्डोल नहीं दिखा सकते। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो एल्डोल दिखा सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ही यहीं पे यही बनता है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा और कौन एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल शो करेगा, नहीं होगा वो नहीं करेगा, राइट। तो देखो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए यहाँ पे, सबस्ट्रेट आपका कार्बोनाइल हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, बेस की प्रेजेंस में, या इवन कार्बोनेट्स वगैरह ले सकते हैं। हमको बेस को इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है, हमारी बुक में बेस दे रखा है। और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए अब ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो बेटा देखो ये आपके पास में कोई एल्डिहाइड है RCH2C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारा कौन है अल्फा कार्बन, और देखो अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप डाइल्यूट NaOH की बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन में तो लेते हैं डाइल्यूट NaOH, लेकिन अगर आप कैनिजारो, जो कि हमारा एक अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम कंसंट्रेटेड NaOH की बात करते हैं, कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम की बात करते हैं। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। देखो अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को समझना कैसे है, क्या हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये जो CH2 है उसकी जगह पर 2H लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेने, कितने मॉलिक्यूल लेने आपको? 2। अब देखो होगा क्या, मैं अपने तरीके से इसको समझा देता हूं भाई। जैसे मैं एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेता हूं, तो जैसे एक आपके पास में आ गया CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एटलीस्ट आप लोगों के पास में अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स लेने जरूरी है। 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। ये मेरा एक एल्डिहाइड है, ये उसी जैसा दूसरा एल्डिहाइड है। फर्क क्या है यहाँ पे, देखो समझना क्या है। एक्चुअली एक एल्डिहाइड का तो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला, और एक एल्डिहाइड का काम आएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन यहाँ पर H+ की फॉर्म में रिएक्ट करता है। हम कई बार एल्डोल कंडेंसेशन को एल्डिहाइड कीटोन्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज में भी कंसीडर करते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन्स यहाँ पर अपना हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिक रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए जैसे ये H+ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा, और क्योंकि H+ की फॉर्म में निकला है तो कार्बन पे क्या आ रहा है माइनस, तो वो कहाँ जाएगा, कार्बोनाइल के कार्बन के पास अटैच हो जाएगा। तो देखो अगर आप उसको समझ लो तो CH3 मेरे लिए, ये मान लो ये CH2 है, तो CH3 या मैं इसी का प्रोडक्ट बना देता हूँ, इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, तो CH3 C और O की जगह बेटा क्या आ गया, डबल बॉन्ड O की जगह H आ गया। यहाँ पे ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ गया H, ये वाला CH इसके साथ ही रहना है, रख दिया। अब इसके साथ कौन जुड़ रहा है, ये वाला CH2 जुड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH2C डबल बॉन्ड OH। यही हमारा कौन है, एल्डोल है। देखो ये ग्रुप हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये ग्रुप हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा, डबल बॉन्ड O पे अटैच करवाएगा, तो एक बार तो यहाँ पे बना OH, और यहाँ पर इसका बॉन्ड बन गया, और एल्डिहाइडिक ग्रुप एज इट इज रह गया। तो आप चाहें तो इसकी जगह R लगा के यूज करें, जैसा कि यहाँ दे रखा है, इवन नीचे एग्जाम्पल भी आपका दे रखा है, हम वो भी वही उसी की बात कर रहे हैं। फर्दर क्या होता है, देखो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करता है ये थोड़ा दिमाग में रखना। एल्डोल हमने ये बना दिया है ना। अब एल्डोल के फर्दर क्या होता है, देखो अभी तो आपने एल्डोल बनाया है, उसके आगे होगा कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन को मैंने क्या बोला था, वाटर का रिमूवल। तो बेटा यहाँ पर जब आप इसको हीट करते हो, ये भी समझना थोड़ा सा, एल्डिहाइडिक कार्बन के पास वाला कार्बन है ना, ये जो है यहां से अगर मैं इसको H2 की जगह मैं एक H को यहां से रिमूव कर दूं और इस H को यहां कंसिडर करूं, तो ये H2 आप निकाल दीजिए। जैसे ही आप H2 निकाल देंगे तो जैसे ही H2 निकलेगा, इस कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। मतलब मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप यहां से ये H निकाल देंगे, ये अपना एल्डोल था, ये H मैं इधर लिख देता हूं, और अगर इन दोनों की रिएक्शन करवा दूं तो ये H2O का रिमूवल हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि हमने यहां बना दिया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। सर अल्फा बीटा कैसे, अगेन
एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा और उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा। क्या यहाँ अल्फा और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? तो डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे अनसैचुरेशन कह रहे हैं। तो अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन आने की वजह से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एक और बात, सर क्या एल्डोल एल्डिहाइड ही दिखाते हैं? नहीं, कीटोन भी दिखाते हैं। कीटोन कौन? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो सर आपने पीछे क्यों नहीं बताया कि कौन से कीटोन नहीं दिखाते हैं? बेटा ऐसी बात है, लगभग सारे ही कीटोन दिखाएंगे क्योंकि उनके पास अल्काइल ग्रुप होता है। हाँ, कौन से कीटोन नहीं दिखा सकते? तो सुनो, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा दूं, ऐसा नहीं बोला मैंने कि सारे ही दिखाएंगे, बट बहुत कम केस में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो देखो ये कीटोन जो है ना, तो ये आप लोगों के क्या दिखा सकता है? ये एल्डोल नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं दिखा सकता। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको चीजें समझनी है कि एल्डोल होता क्या है, कौन दिखाता है, कैसे दिखाता है, राइट। एक और बात, एल्डोल कंडेंसेशन में अगर कीटोन भी आता है तो हम उसे कीटोल कंडेंसेशन बोल सकते हैं, बट हम उसे इन जनरल एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं। मना नहीं है कि आप एल्डोल को कीटोल नहीं बोल सकते, कीटोल बोल सकते हो, बट एल्डोल इतना पॉपुलर हो चुका है कि हम उसे एल्डोल ही कहना पसंद करते हैं। इवन अगर आपने कीटोन्स को लिया है तब भी हम उसे कीटोल कंडेंसेशन ना कह के एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करें। देखो ये आ गया आपका कीटोन, एसीटोन, राइट। इसमें भी आपने डाइल्यूट NaOH लिया, वही बेस, वही अगेन वापस देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड O तो ये कीटोन वाला रह गया और यहाँ पे आ गया OH। सेम चीज वापस में देखो, यहाँ पे अगर आपको समझानी है तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वही है, एक बार अगर आप समझ जाओगे तो खुद से करने की ट्राई करना। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन का इधर और कार्बन का इधर। तो देखो CH3 के साथ में दो CH3, ये दोनों CH3 मैंने साइड में ले लिए, फिर C के साथ कौन चला गया? OH, और इस CH2 का अटैक इस कार्बन पे हो रहा है जो कि यहां से दिख रहा है, एंड C डबल बॉन्ड O CH3। इसको भी मैंने अभी आपको क्या बोला, एल्डोल ही बोलते हैं, बट कीटोल बोला जा सकता है, मना नहीं है ना। उसके बाद में आप यहां से एक हाइड्रोजन को इसके साथ कंसीडर करेंगे, H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बन जाएंगे। ऑल आर क्लियर। तो देखो एल्डिहाइड के लिए इसका एल्डिहाइड ग्रुप से एल्ड आया और अल्कोहल से क्या बना? ऑल, तो ये बना एल्डोल। तो ये इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। क्वेश्चन की बात करें, देखो मैंने अभी जो बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल सी बात है, आपके सामने है। देखो कैसे, आप सिंपली अगर इनको ओपन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं होगी। एसीटोन में बिल्कुल होगा क्योंकि ये दोनों ही क्या है? अल्फा कार्बन, तो इन दोनों के हाइड्रोजन एक दूसरे से रिमूव हो सकते हैं। इथेनॉल का अभी आप करवा के आए हो, ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, एंड C2H5 के पास भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो किसके साथ नहीं दिखाएगा? दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड, बता दिया, राइट। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो कंडेंसेशन एल्डोल। अब देखो यहाँ पे तुमको कई सारे एग्जांपल मिलेंगे। देखो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर आ जाओ, देखो अभी मैंने ये बताया भी था आपको, अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा कार्बन है पर इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्लोरेल बोलते हैं इसको, ये भी नहीं दिखाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी नहीं दिखाना है, ये भी नहीं दिखाना है, ये भी नहीं दिखाना है, तो कौन दिखाएगा? आपका प्रोपेनॉल दिखाएगा। ओके, चलिए आगे। अब आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब दोनों एल्डिहाइड सेम है, अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले दोनों एल्डिहाइड सेम है, तब तो आप उसे क्या बोल देते हो? एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, इवन एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला भी हो सकता है, बट अब अगर बात करें, अभी हम लोग स्टार्टिंग में दोनों सेम अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं बट दोनों सेम नहीं है, मतलब एक है आपका इथेनॉल तो एक है आपका प्रोपेनॉल, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। तो कौन दिखाएंगे? टू डिफरेंट कार्बोनाइल हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वो आपका यहाँ पे क्रॉस एल्डोल में आ जाता है। सेम बेसिक मीडियम, सेम अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखो ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल। तो अब ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में भी आ रखा है और कंपटीशन में भी आ सकता है। टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4। बात को समझना। देखो कैसे, मैं अगर इसको ए और इसको बी मानूं तो बेटा 4 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, और मैं चारों प्रोडक्ट को लिख देता हूं पी क्यू आर एस। अब आपको यह सोचना है कि ये 4 कौन से बनेंगे, तो समझना बात को। मैं पी बनाऊंगा, लेकिन पी बनेगा रिएक्शन ऑफ ए विथ रिएक्शन ऑफ ए से पी बनेगा। मतलब भाई आप सिंपली बात करो कि अगर इसके 50 मॉलिक्यूल होते और इसके भी 50 मॉलिक्यूल होते तो टोटल 100 मॉलिक्यूल होते। मैं 25 ए को 25 ही ए के साथ वापस रिएक्ट करवा रहा हूं, मतलब मैं बी को यूज ही नहीं कर रहा। वो भी तो हो सकता है, वो भी तो ए भी तो आपका रिएक्शन दिखा सकता है। तो ए के साथ रिएक्शन हो रही है, अगेन क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है बी की बी के साथ रिएक्शन से, करेक्ट। अब आर कब बनेगा? आर बनेगा ए की बी के साथ रिएक्शन से, बट यहां पर आर का मतलब ए का यूज होगा कार्बोनाइल ग्रुप और बी का यूज होगा अल्फा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। और एस की रिएक्शन भी ए और बी से ही बनेगी, बट यहां ए का यूज होगा अल्फा हाइड्रोजन और बी का यहां पे क्या यूज हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, या यूं कह दो कार्बोनाइल। ये 4 प्रोडक्ट्स हमको बनाने हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजीली हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए देखिए, तो एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन है, कैन अंडरगो सेल्फ एल्डोल, मतलब ए खुद के साथ रिएक्शन करेगा, बी भी खुद के साथ रिएक्शन करेगा, एंड देन मैंने आपको ये डिटेल में पूरा बता दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा जब ए के साथ ही रिएक्शन हो रही है। इसको मैं समझा देता हूं, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। CH3 CHO की रिएक्शन अगेन CH3 CHO के साथ करवानी है, तो बेटा ये अल्फा, अगेन वही सेम आपकी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके OH आ जाएगा, ये थोड़ा सिस्टमेटिकली आप इसको समझ लेना कि एक का H इसके ऊपर अटैक करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे, ये अपना प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट भी लिख देता हूं आपको, तो CH3 COH, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका एल्डोल। अगेन मैंने आपको क्या समझाया, यहां से हाइड्रोजन का क्या कर दो? रिमूवल। जैसे ही हाइड्रोजन का रिमूवल करोगे H2O के साथ में यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आ गया। ये है आपका प्रोडक्ट नंबर 1, जो कि किससे बना है? एक दोनों की रिएक्शन से बना है। अब आगे देखिए, ये बी और बी की रिएक्शन से बनेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, या हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत आए, राइट। कैसे कंफ्यूजन होना है देखना ध्यान से आप। अब देखें आप कि कैसे बी और बी की आपस में रिएक्शन होती है, तो सुने यहां पर कंफ्यूजन क्या हो सकता है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो ओके है, लेकिन यहां तुम लोग गड़बड़ क्या करने वाले हो, ये आपका अल्फा कार्बन है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं H CH CH3। देखो यही आपके गड़बड़ करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमें, क्योंकि अभी तक यही करते आए हो, अभी तक आप क्या करते आए हो, लास्ट वाले ही कार्बन हुआ करता था, डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा था। अरे बेटा वो अल्फा हाइड्रोजन था, यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन था तो मैंने करवाया। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में? तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, जो कि ये है, ना कि ये है। तो बॉन्ड इससे बनेगा। तो अगेन ये आप अगर रिएक्शन की बात करें तो ये इधर H प्लस का अटैक इधर, और ये सीधा इसके ऊपर अटैक। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, ये COH H। अब देखो ये वाला बॉन्ड बनाने वाला है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कौन हो गया? एल्डोल हो गया। एंड अगेन एल्डोल की वापस H का और ये रिएक्शन जो होगी, ये अगर हम इसको इसके साथ रिमूव करवा दे तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और CH3 वो वाला, और आगे CHO। ये है प्रोडक्ट नंबर 2, राइट। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट नंबर 3 की, तो
देखिए इधर, अब इसमें देखो मैंने क्या कहा, ए की बी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बट ए और बी में से कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि ए अपना दे दे सी डबल बॉन्ड ओ एच, जरा इधर देख लेते हैं, हाँ ए का डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, और बी का हम लोग अगेन देखो वापस ध्यान देना, सी एच टू को तो मैं ऐसे लिखूंगा और ये सी एच थ्री और सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, हो सकता है मैंने पीछे सी ए बी की रिएक्शन में आगे पीछे कर दिया हो, बट आप समझ जाना चीज वही है, या तो पहले वो हो रहा है या ये हो रहा है, सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए आप क्या करा, ये C का अटैक हो रहा है इस कार्बन पे और H का अटैक हो रहा है इस कार्बन पे, तो CH3 CHOH और फिर CH और ये, तो देखो यहां से ये H2O का रिमूवल हो जाएगा, तो CH और C के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, तो देखो प्रोडक्ट देखो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये आ गया प्रोडक्ट नंबर 3। आगे बात करें अगर अब देखो यहां पर पहले आ रहा है B, मतलब B अपना क्या दे रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप, और ए का क्या जा रहा है आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे क्या समझना है, यही CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन जब आप इससे करवाएंगे वही अल्फा हाइड्रोजन इधर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ये प्रोडक्ट, तो देखो सबसे पहले क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये जो अपन बार बार कह रहे हैं ये H जो है H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, बोलो बात समझ में आई, ये बन गया आपका प्रोडक्ट नंबर 4। तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एटलीस्ट 2 मार्क की आएगी अगर क्रॉस एल्डोल आ जाती है तो मेरे ख्याल से इसको अगर आप थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ HCHO reacts with CH3CHO in the presence of NaOH। अब देखो यहां मैंने आपको एक बात बोली थी अभी क्रॉस एल्डोल स्टार्ट होने से पहले कि क्रॉस एल्डोल एक ऐसे एल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड के बीच में हो सकता है जिसमें से एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये अपना क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बोनाइल, और ये अपना क्या कंट्रीब्यूट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं इसको लिखूं HC डबल बॉन्ड O और यहाँ आपका अगर HCH2CHO आ जाए तो ये H यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए यहाँ से आ जाएगा HC और OH और ये वापस आपके पास H और यहाँ से CH2CHO, है ना, तो बेसिकली आपके पास ये CH2 के साथ OH और CH2CHO आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अपना प्रोडक्ट ये होना चाहिए, तो ये इसने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, देखते हैं अपना सोल्यूशन कहाँ तक राइट है, तो ये आपके, अच्छा अपन ने आगे वाटर का रिमूवल भी करवा देते हैं, चलो ये वाटर का भी रिमूवल करवा दिया, तो वाटर का रिमूवल कराया तो आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए जरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये पूरी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन फाइंड P, आपको P फाइंड करना है ना, अगेन इसमें डाइल्यूट NaOH देखते हैं, आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, एल्डोल की बात कर। अब देखो एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो अब यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, रिएक्शन के अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा, ये एल्डिहाइड है, ये C डबल बॉन्ड O और H और एक है कीटोन। अब देखो यहां क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजील्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्लियर, तो अब ये अपना अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगी इस डबल बॉन्ड O के साथ, तो देखो क्या बनना चाहिए, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के C डबल बॉन्ड O पे तो आ जाएगा आपका OH, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे OH मैंने लगा दिया, और इसके साथ अगेन ये मैं H को ऐसे एक बार के लिए यहां रख देता हूं और ये हो जाएगा CH2
राइट, और ये C डबल बॉन्ड हो और ये आ गया बेंजीन रिंग। अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में से इसमें से OH निकालना है, तो ये C और ये OH और ये आपका H था, यहां से एक H रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में, तो बेंजीन रिंग के साथ कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, एक प्रोडक्ट ये देखो, बेंजीन रिंग C और डबल बॉन्ड, और उसके साथ में पहले ये हो गया आपका, देखिए एक मिनट, प्रोडक्ट कहाँ छिप गए, अच्छा प्रोडक्ट और भी पीछे छिप गए थे, देखिए इधर है ना, उधर आ गया आपका बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C, ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, C विल बी द आंसर है ना। तो सोल्यूशन, हेंस द आंसर विल बी, ये देखिए C इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, किसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, किसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ये चीजें आपके दिमाग में एक बार के लिए बैठानी है, हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए उसके बाद में हमारे आ जाती है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, वहीं कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी ये क्या करेगा, आपकी रिएक्शन करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, राइट। तो सबसे पहले देखो कौन दिखाते हैं, एल्डिहाइड्स दिखाते हैं विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। तो वहां जो हमने बात करी थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तब ये रिएक्शन शो होगी, नहीं तो रिएक्शन शो नहीं होगी। अगेन कंसंट्रेटेड NaOH के होना चाहिए, याद रखना, वहां पर हमने बात करी थी डाइल्यूट NaOH की, यहाँ किसकी बात करनी है, कंसंट्रेटेड की। हाँ, यहाँ पर आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिल सकता है, तो वो आगे हम बात करेंगे। देखो होता क्या है, मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, दो एल्डिहाइड्स जिनकी आप रिएक्शन करवाओगे, उसमें से एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन। अब सिंपल सी बात है, जिस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जिस एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट प्रोडक्ट बना देते हैं। अब बात यह है कि हमारे पास प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आके उसका सॉल्ट आता है, उसका रीजन क्या है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम होगा तो वो ऑब्वियसली एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो जनरली एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो दिस रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो एक जो रिएक्टेंट होता है उसी का ही ऑक्सीडेशन और उसी का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। और इसमें फिर अगर हम 11th के अंदर चले जाएं तो एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का इंटरमीडिएट होता है, ये भी एक आप चीज आपने 11th में पढ़ी होगी। चलिए अब देखो क्या होता है, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं ऑब्वियसली, अब जो वहां पर एल्डोल नहीं दिखा रहे थे वो यहाँ क्या दिखाएंगे, कैनिजारो दिखाएंगे, राइट। तो देखो एक का तो करवा दो ऑक्सीडेशन, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से, तो देखो क्या होगा, इसका इन्होंने करवाया मान लो रिडक्शन, ये आपने करवाया रिडक्शन, तो ऑब्वियसली हम लोग अभी पीछे इन चीजों को डिस्कस करके आए हैं। तो जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो तो आपके पास CH3OH आ जाता है ना, H जोड़ना है, और जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वो बना देगा आपका एसिड, और क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो वो यहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट, है ना। तो कुल मिलाकर एक का ऑक्सीडेशन करवाना है, एक का रिडक्शन करवाना है। अगेन देखिए दोनों बेंजल्डिहाइड्स है, तो बेंजल्डिहाइड्स में से एक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पर आपके ऑक्सीडेशन से, अच्छा मैंने पहले रिडक्शन करवा दिया, तो पहले रिडक्शन से यहाँ पर आ जाएंगे आपके CH2OH, बेंजिल अल्कोहल आ जाएगा, और अगर इसी का तुम ऑक्सीडेशन करवा देते हो तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। बट क्योंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो यही बेंजोइक एसिड हम लोगों को किस तरह से दिखेगा, सोडियम बेंजोएट, अगर सोडियम सॉल्ट है तो हाँ, और अगर पोटेशियम होता तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन जाता है। तो देखिए ये बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल और ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट बोल सकते हो, राइट। अगली रिएक्शन देखो, कैनिजारो में कुछ स्टेप्स की बात करी, हालांकि ये आपके मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, बट फटाफट एक बार देख लीजिए।
देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले बेसिक मीडियम की वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है, कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर आपके आ गया OH, राइट। अब ये एक इंटरमीडिएट है, अब जैसे ही रिएक्शन आगे स्टार्ट होगी दूसरा वाला एल्डिहाइड आया, सेकंड नंबर फॉर्मल्डिहाइड आ गया, सेकंड नंबर फॉर्मल्डिहाइड अगेन अब वापस ये O अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जानी है तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि यहां पर आने वाला है आपका माइनस और यहां पे क्या आने वाला है प्लस, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना। तो जैसे ही अटैक करेगा तो देखो यहाँ पे क्या बना, ये तो बना आपका H और C डबल बॉन्ड और OH, ये क्या बना फॉर्मिक एसिड, उधर क्या हो गया तो आपके C के साथ H जुड़ गया, तो ये यहाँ पे आ गया आपका ONA, है ना। अब ये फर्दर ये ONA इस अल्कोहल के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, जो कि एक तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वो आपका बना देता है सोडियम फॉर्मेट। सिंपल सी रिएक्शन है, मैं तो कहता हूं मैकेनिज्म में नहीं जाना है, दिमाग खराब नहीं करना है, जहां जो काम बहुत इजीली हो रहा है वहां क्यों दिमाग खराब करना, है ना। तो मेरा फंडा यही है सिंपल सा कि जहां चीजें क्लियरली आपको समझ में आ रही, इवन नीट IIT कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। IIT एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं टेक्निकल चीजें, वो बहुत रेयरेस्ट केस में हम बात करेंगे, उनकी हम भी डिटेल में बात करेंगे आगे, बट अभी आपके लिए एल्डोल और कैनिजारो का पहले एक बार के लिए आउटलुक पूरा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो मैकेनिज्म में ना पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट बताइए। अब आपके पास में ये क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले तो कंसंट्रेट NaOH आ गया, तो कंसंट्रेट NaOH आते ही आप समझ जाओगे कि ये क्या दिखाएगा आपको, कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कैसा है, ये एल्डिहाइड है और देखो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इवन एक और बात, यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं है बट ये होता है, तो आप इसको ऐसे ना कंसिडर करें कि सर 2 तो लिखा ही नहीं था, ये मॉलिक्यूल कंसिडर है कि भाई दोनों सेम ही है। अब देखो इसको कैसे करना है, CH3CHO, तो ऐसे 2 है CH3CHO, तो एक का तो क्या करा दो तुम ऑक्सीडेशन और एक का क्या करवा दो रिडक्शन। तो देखो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो वही सेम मैं आपको समझाता आया हूं कई बार, HH जोड़ दो, तो ये तो हो जाएगा बेटा CH3 और ये हो जाएगा CH2OH, तो ये आपके पास बेटा क्या आ जाना है, एक प्रोडक्ट आ जाना है, राइट। अब दूसरी तरफ इसका करवाइए ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होगा। अब ये C डबल बॉन्ड OH का यहां पे आ जाएगा O, तो ये जब हट जाएगा तो यहां आप O लिखोगे तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका फर्दर क्या करवाना है आपको ऑक्सीडेशन, तो यहां पर मैं ले लेता हूं C और C डबल बॉन्ड ONA, भाई सोडियम सॉल्ट ही तो बनाना है, ये बन जाएगा इसका दूसरा प्रोडक्ट। तो देखिए जरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कर दिया हम लोगों ने क्लियर, और रिडक्शन प्रोडक्ट ये देखिए आप लोगों का CH2OH। कैसा अल्कोहल है बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको आप 3 डिग्री कहने की गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो द कैनिजारो रिएक्शन। अब सिंपल वही सेम चीज है, फॉर्मेल्डिहाइड करेगा, बेंजल्डिहाइड करेगा, ये आपका पाइवेल्डिहाइड करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब सुनो बात को समझना, डाइल्यूट NaOH में तो देखो डाइल्यूट NaOH में लगभग तो हमने क्या पढ़ा है, आपने एल्डोल ही पढ़ा है, तो एल्डोल हो सकता है, हाँ एल्डोल में वापस देखो एक है बेंजल्डिहाइड, है ना, और एक है आपका एसिटोफिनोन, एक तो हो गया आपका कीटोन और दूसरा आपका हो गया क्या बोल सकते हैं, एक हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, दूसरा हो गया कीटोन। एसिटोफिनोन भी कैसा हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है बट बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो आपका यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं हो सकता, अपने को क्या पूछा है, हाँ तो एल्डोल तो नहीं हो सकता। कैनिजारो में बात करें तो कैनिजारो में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो कैनिजारो भी नहीं हो सकता, तो B एंड C क्रॉस कैनिजारो नहीं हो सकता। तो देखो क्या हो सकता है, क्रॉस एल्डोल हो सकता है। कैसे भाई, बेंजल्डिहाइड का तो काम में आ जाएगा डबल बॉन्ड हो और एसिटोफिनोन का काम आ जाएगा तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये चीज आप यहां पे करवा सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, तो
देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आंसर दे रखा है फॉर एल्डोल कंडीशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट है ना, डी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तीनों नहीं हो सकते, तो क्या होगा, डी होगा। अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर करें। तो ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ऑन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। अब देखो सबसे पहले आप करना सीखोगा, देखिए समझ में आ रहा है, ये अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन कहां गया, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बना OH, ये हमने बना दिया OH। इनको हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो बस चेक कर रहे थे कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना, देखो जरा, और एक का H अभी भी पड़ा है और एक इसका बन गया डबल बॉन्ड O का OH। फिर उसके बाद में इन दोनों में से H2O का रिमूवल होगा, कंडेंसेशन, तो ए प्रोडक्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब देखो अगर हम बात करें राइमर-टीमान रिएक्शन की, तो राइमर-टीमान रिएक्शन में देखो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हो रही थी, तो फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हो रही थी, तो आपका यहाँ पे देखो सैलिसिलैल्डिहाइड बन रहा था, तो यहाँ पर आपका फिनॉल था और यहाँ आपके आता था CHO, तो भैया कार्बन और कार्बन का न्यू बॉन्ड तो बन रहा है। वुड्स रिएक्शन में ऑब्वियसली आपको पता ही है एल्किल हैलाइड्स की आपस में रिएक्शन होती है सोडियम की प्रेजेंस में, तो यहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच नया बॉन्ड बनता तो है। फ्रिडल क्राफ्ट में देखो, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड इवन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों में एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो भी CC नया बॉन्ड बन रहा है, C डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ रहा है तभी CC बॉन्ड नया बन रहा है। कैनी जारो में देखो, कैनी जारो में एक एल्डिहाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन, जहां कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपका कैनी जारो रिएक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाँ एल्डोल एंड कैनिजारो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में कुछ आपकी बुक में एक सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट उस पर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ सकता हूं या एग्जाम में आपके आ सकता है, वो ये है कि देखो फिनॉल आप पढ़ के आए, क्लोरोबेंजीन आप पढ़ के आए, आगे आप एनिलीन भी पढ़ेंगे, इससे पहले आप एनिसोल भी पढ़ के आए, इन सबके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और वो भी होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। किस किस में होता है, फिनॉल में होता है, क्लोरोबेंजीन में होता है ना, आगे हम एनिसोल में होता है और हम आगे एनिलीन भी बात करेंगे, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स शो मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई एक्सप्लेन। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ऐसा क्यों है, तो इसका आपको जवाब क्या देना है, तो सुनो, इसका जवाब छिपा हुआ है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के इस एरोमेटिक कंपाउंड में, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। देखिए जरा, अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज लाता है, क्या लाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लाने का मतलब है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा सिंपली अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां तो होने से रहा, तो मेटा पोजीशन पे पॉसिबल है, वो भी बहुत स्ट्रांगली नहीं, लेकिन अगर हम कहें कि करवानी ही है तो आप क्या करवा सकते हो, मेटा पोजीशन पर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को यहां ऐड करवा सकते हो। एज सच वहां पर कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो बट पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। तो ध्यान रखना ये सारी रिएक्शन कैसी होती है, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होती है, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होती है। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ध्यान रखना आप, है ना। इसमें 3 एग्जाम्पल आप ले सकते हो चाहे तो एक देखो सब में क्या होगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले बात करेंगे हेलोजिनेशन। FeCl3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा मेटा, तो ये मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड बन जाएगा, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें नाइट्रेशन, तो देखो बेटा ये पूरा कंप्लीट मिक्सचर क्या कहलाता है, याद रखना नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड यहां बन जाएगा। आगे बात करें अगर सल्फोनेशन, तो ये फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड या H2H2O7 इसको हम बोलते हैं ओलियम। तो ओलियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहां पे भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। आगे बात करें तो हाँ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स या जो आपने एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़े उनके यूजेस क्या है, तो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन का। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, कौन फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेलिन, ये आया हुआ है बोर्ड में। फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये प्रिजर्वेशन में काम आता है। प्रिजर्वेशन किसका, जो टिश्यूज होते हैं, जो अपने एनिमल्स होते हैं, उनको अगर आपको प्रिजर्व करना है, उनको सड़ने से बचाना है, तो हम फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में रखते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है तो इसका ध्यान रखना। एल्डिहाइड्स आर यूज्ड इन परफ्यूम, ठीक है। एसीटोन यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, जानते होंगे आप लोग। एंड कीटोन आर यूज्ड एज द सॉल्वेंट इन द इंडस्ट्रीज एंड द लेबोरेटरी। इंपॉर्टेंट, आप इसको यूज कर सकते हो या आप इसकी बात कर सकते हो, इसके अलावा ज्यादा आपके यहाँ पे यूज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के एल्डिहाइड कीटोन्स और उनकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है बेटा। नेक्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।